गुड इवनिंग। तो आज की वीडियो मैं अभी शुरू करती हूँ। आज दिन में गई थी मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ पर, बस ऐसी बातचीत करने में हम वीडियो नहीं बना पाते। 1 साढ़े 12 पौने 1 बजे पहुँची थी। फिर मैंने चाय पी, फिर थोड़ा खाना पीना खाया और उसके बाद में बैठे हुए बातें करते रहे। बातें करते करते फिर हम क्या कहते हैं वहाँ चले गए बाज़ार। तो मैंने 2 जूते लिए, दिखाऊँ आपको जूते। मैं गई इसीलिए थी कि मैं थोड़ा पूनम के साथ शॉपिंग करने में कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। तो मैंने फिर एक तो ये वाला है, ये रहा बाटा का। मुझे ना इस स्टफ़ में कपड़े में जूते अच्छे लगते हैं, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था बाटा का। ये पाँव पे भी अच्छा लग रहा था। और एक मैंने ये लिया, ये भी बहुत कंफर्टेबल, बहुत लाइट वेटेड है। कंपनी है TRV, बट बहुत ही कंफर्टेबल। मतलब मैं जितना भी कहूँ कितना कंफर्टेबल उतना कम। और मैंने ये 2 स्वेटर लिए। पूनम की दुकान है, तो वो कह रही थी कि दीदी गर्लिश है सब कुछ, पर मेरे को कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाता है, सनी की नहीं आता। तो एक ये जैकेट पसंद आई मुझे, हल्के से रंग की है, बहुत प्यारी है, सॉफ्ट है बिल्कुल। और उसकी दुकान पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी लड़कियों के लिए, तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो मुझे ये जैकेट पसंद आई एक, तो मैंने ये जैकेट ली। और एक ये स्वेटर है, छोटा सा ही ब्लाउज टाइप है, साड़ी पे पहन लो या कैसे भी कैरी कर लो इसको। तो ये भी मुझे बहुत रंग पसंद आया। इसमें एक यही पिंक कलर था, एक ये वाला कलर था, उसमें ब्लू कलर था, एक ग्रीन था। मैंने ब्लू लिया। एक मुझे ये पसंद आई, ये शॉर्ट है यहाँ तक, तो ये भी अच्छा है, साड़ी पे सूट पे किसी पे भी कैरी कर लो, अच्छा लगेगा। तो ये 2 चीज़ें मुझे पसंद आई। तो जो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ, ये मेरी ख़ास आदत है। तो मैंने ले लिया। देखा जाएगा देखा क्या जाएगा, अब तो मैं ले ही आई हूँ, पहन भी लूँगी। जिस दिन पहनूँगी उस दिन आपको और दिखाऊँगी। और उसके शॉप है, तो 2-3 कपड़े पूनम ने मुझे दिए। जूते मेरे, ये एक टॉप पूनम ने मुझे दिया, इसका सीधा करके दिखाऊँगी ये। और एक पजामा, ये पूनम की शॉप है, तो उसके एक्स्ट्रा में जो थे लार्ज साइज़ में बच रहे थे गर्मियों के, तो उसने मेरे को ये पजामा दिया एक। ये देखिए पजामा। और एक ये पूरी मिड्डी है, ये सीधी करके, बहुत अच्छी रेयॉन में है, बट बहुत ही अच्छा स्टफ़ है इसका। ये पूरी मिड्डी है। और एक ये टॉप है, एक ये पूनम ने मुझे टॉप दिया है, ये ऐसा। सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं मुझे, सुंदर बिल्कुल, तो बढ़िया लग रही थी, मैंने ले आई। मैं कल समेटूँगी घर यहाँ से, कल मैं पूरे कपड़े ही समेटूँगी बल्कि। और ये देखो 50 रुपये किलो इतनी अच्छी मटर मिली, जो कि यहाँ पर 80 रुपये किलो और पता नहीं कितने रुपए किलो है। तो मैंने मटर ले ली 1 किलो। खाना आज अनीता को मैंने मना कर दिया था मत आना, क्योंकि कल मैं सब्ज़ी लेने गई थी, तो मैंने सरदार जी के यहाँ खाना खा लिया था। कल का खाना एज इट इज़ रखा हुआ है। तो मेरे पता नहीं इनको क्या बना के दिया, मुझे पता नहीं। आई थिंक अरबी बना के दी होगी। मटर बहुत मीठी हैं। भाई बहुत ही मीठी मटर है। तो बस वो दुकान पे बैठे रहे, हम बातें करते रहे। पूनम जलेबी लाई, सामने जलेबी समोसे बन रहे थे, गरम गरम थोड़ी सी जलेबी खाई, गोलगप्पे खाए। 2 मैंने खाए, 3 पूनम ने खाए। और क्या कहते हैं,
बस फिर ये पैदल चलते चलते गए, दुकानें पड़ती गई, बाटा की पड़ी, फिर एक और दुकान पड़ी, एक्शन थी, पता नहीं क्या थी, उस पर ये वाले काले जूते मुझे पसंद आ गए बहुत। मतलब जूते इतने सुंदर नहीं है बट टू मच कंफर्टेबल, मतलब पाँव चलने में मज़े आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा ले ही लेती हूँ, दो तो चाहिए ही चाहिए। मेरा पूरा सीजन गुजर जाएगा। मैंने कई सालों बाद जूते खरीदे हैं, बहुत ही सालों बाद। जो थे मेरे पास वही चला रही थी। एक थे भी बाटा के अच्छे, पर वो चूहे ने काट दिए, पता नहीं इस रैक में कैसे चूहा घुस गया, 2-3 जूते काट दिए। और एक पिछले साल के बहुत ख़राब हो गए थे, पता नहीं 2018 से पहन रही थी, कब से पहन रही थी। मतलब टू मच कंफर्टेबल थे, पहनने में मज़े आते थे। तो फिर वो पीछे गड्ढा सा हो गया तो मेरे पाँव दुखते थे, तो मैंने कहा जब तक रहेंगे पहनती रहूँगी, इसलिए मैंने उनको निकाल दिया था। और बाटा के एक बहुत अच्छे जूते आते हैं, 300-350 रुपये के होते हैं, पर वो मेरे साइज़ के नहीं मिले, नहीं तो मैं वो वाले लेती, क्योंकि टू मच कंफर्टेबल होते हैं। ये भी ज़्यादा महंगे नहीं है, एक मेरे ख्याल से 350 रुपये की है, एक 500 के है। तो वो TVS वो 500 से नीचे आया नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहनने में तो कंफर्टेबल है ना, तो मैं ले लेती हूँ। तो मैंने कंफर्टेबल की वजह से ले लिए। और पूनम की दुकान पे भी बहुत अच्छी अच्छी गर्लिश चीज़ें हैं। मतलब मैं तो अगर छोटी गर्ल टाइप होती या मैं थोड़ी और पतली वतली होती तो मैं तो वो सारी ड्रेसेस ट्राई करती। मतलब कोट सेट, देन मिडीज़, देन वो जो वन ड्रेसेस, ओ टू मच अच्छी। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ें थी, बहुत ही अच्छी। और फिर आकर के मैंने घर पे विश किया उसको, टाइना को, मेरी भाई की लड़की को, छोटी वाली को। और अभी मैं जल्दी जयपुर जाऊंगी, तो उसका गिफ्ट तब ले जाऊंगी साथ में। करवा नहीं पाई, मैंने इसको बोला था केक भेज देना, तो ये इसने भी, आज मैं थी नहीं, फ़ोन मेरा चल नहीं रहा था वहाँ पे, मैं भूल गई। पूनम के साथ में थोड़ी ट्रेजेडी हुई, तो उसकी बात सुन के थोड़ा सा दुख लग रहा था, तो भूल ही गई। तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं कुछ लेके ज़रूर जाऊंगी, बढ़िया सा प्यारा सा। और बस और क्या बताऊँ, अब आएंगी ये तो खाना बनाऊंगी, खिलाऊंगी। सुबह का सुबह देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अच्छा लगता है कहीं आउटिंग में, और तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ ना, मुझे किसी का आना पसंद ना कुछ। मेरे को जो लोग दिल के करीब होते हैं वही लोग पसंद आते हैं। दुनिया भरी पड़ी है, मैं नीचे भी नहीं उतरती, क्योंकि ऐसा होता है हर जगह पे अपने दिल के सुकून वाले लोग नहीं मिलते। हालांकि सब बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जाते ही ये लोग मेरे लिए कोई कमेंट करते हैं, तो मुझे, मतलब मेरे मन में शक है या ऐसा है, मैं कह नहीं सकती, बट बहुत कम लोग मुझे यहाँ मतलब मेरे मैं क्या कहूँ, अच्छे सब हैं, बट क्या बताऊँ कह नहीं सकती, सभी अच्छे हैं, मगर जिसको कहते हैं ना दिल बर, दिल, दिल के बहुत नज़दीक ऐसी अभी तक कोई दोस्त नहीं मिली। सोचती रहती हूँ, जब दो फ्रेंड्स को जाते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ कि कितनी खुश नसीब है, एक दोस्त मिली हुई है अच्छी सी, जैसे मेरी पूनम है। तो मुझे अभी तक कोई ऐसी दोस्त नहीं मिली यहाँ पर जो सिर्फ मेरे लिए बनी हो। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे एक जना बहुत पर्सनल होता है, जिसको हम जब भी कह दें बाज़ार चलो, जब भी कह दें घर पे आ जाओ, जब भी साथ में चाय पी ले, जब भी, तो मुझे इस तरह की अभी तक कोई भी नहीं मिली। यहाँ पर मैंने पहले जब सबसे मिलती थी तो गॉसिप, सबके नेचर्स देखे ऐसे कि गॉसिप करते, मैं कभी किसी की ना बुराई करती ना भलाई करती। मुझे भलाई है तो मैं कह देती हूँ, मुझे बुराई बुराई करना, अगर आप में बुराई है तो बिल्कुल बोलूँगी, नहीं है तो मैं कभी ऐसे नहीं बात बना के यहाँ से खड़े हुए हंस दिए किसी के ऊपर, ये सब मैं नहीं कर सकती मेरी लाइफ में। तो इसीलिए मैं किसी से बात नहीं करती। मुझे ऐसा वहम है
कि जैसी मैं उठ के चलती हूँ लोग मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो मेरे को क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करती और ना मैं सहती। मैं कोई ऐसा काम ही नहीं करना चाहती कि मैं क्रिटिसाइज़ हूँ। तो मैं घर में भी मेरा ऐसा है कि मेरे हस्बैंड के लिए मैं आगे से आगे करके रखती हूँ, बच्चों के लिए आगे से आगे करके रखती हूँ, क्योंकि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं सह सकती बिल्कुल भी कि मेरे बच्चे ये कहें आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप ऐसे नहीं करती, आप वैसे नहीं करती। ये सब मैं नहीं सह सकती मेरी लाइफ में। मैं सब कुछ मैनेज करके देख के भाल के। अब देखिए आज मैंने रैपिडो का क्या किया। मेरा बेटा, मुझे पता था उठेगा नहीं, उठेगा तो चिन चिन मिन मिन करेगा। जाना मुझे था। मैं नीचे उतरी और मैंने एक दो जनों से पूछा भाई आप रैपिडो करा देंगे, तो सब ने, गार्ड्स वगैरह सब ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करा सकते। तो मैंने, एक लड़का खड़ा था, उन्होंने मेरे को बोला इससे बोलो। मैंने कहा भैया मेरी रैपिडो करा दो। तो वो मेरी उसमें मुल्हट्टी का वो नहीं आ रहा था, लोकेशन नहीं आ रहा था। एक्चुअली मेरा नेट ख़त्म हो रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि मेरा नेट ख़त्म हो गया, तो वो चल ही नहीं रहा था। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा भैया आप कैंसिल कर दीजिए, जहाँ से है वो तो और दूसरी करा लेंगे, पर मुझे करानी नहीं आती, मैं बहुत परेशानी में मतलब आ जाऊँगी। तो वो इतना अच्छा लड़का था, उसने कैंसिल करा दिया। हालांकि उसने मुझसे थोड़े पैसे ज़्यादा लिए, पर कोई बात नहीं, उसने उनकी कैंसिल की और मुझे मुलाटी तक छोड़ के आया। तो मैं, कोई बात नहीं, 110 की बजाय 120 में चली गई, पर अभी भी 88 रुपये लगे थे। मैंने उसे 100 रुपये दिए। मैं हमेशा रिक्शे वालों को, कैब वालों को, इन सबको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे करके चलती हूँ, क्योंकि ना देखिए ये लोग बेचारे हमें सही सलामत घर पे ला करके उतार दिया, एकदम 10 बार पूछते हैं आंटी आप सेफ़ बैठी हो ना, सेफ़ बैठी हो ना, आंटी कोई कंफर्टेबल तो हो, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। तो इस तरह की जब बातें बोलते हैं ना तो मेरे दिल को चढ़ जाते हैं। तो मैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा ही दे देती हूँ मैं, कभी कम नहीं देती। तो बस मेरा आप सभी से भी यही कहना है कि हमारे पे 10 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता, पर उनको 10 जनों से 10-10 ज़्यादा मिलेंगे तो उनके 100 हो जाएंगे। तो 10-1 रुपये ज़्यादा दे दे तो कोई बात नहीं, दे दिया कीजिए। मैं हमेशा देती हूँ। मैं सब्जी वालों से भी ज़्यादा जिरह नहीं करती, क्योंकि एक हद तक जिरह करती हूँ पर एक हद तक, ऐसे नहीं कि बिल्कुल 50 की चीज़ को 20 का ही बता दूँ, ऐसे नहीं। 10-5 रुपये की मैं भी करती हूँ, गृहिणी हूँ तो ज़रूर करती हूँ, बट फिर भी मैं, मेरे अगर बजट में चीज़ बैठ रही है तो मैं ले लेती हूँ, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करती बिल्कुल भी। अगर शकरकंदी 40 रुपये किलो है और मेरे बजट में बैठ रही है तो मैं ये नहीं कहती भैया 30 लगा लो, भैया 20 लगा लो। मेरे बजट में बैठ रही है ना 40 रुपये किलो, तो मैं ले लूँगी। तो मेरा थोड़ा सा ऐसा नेचर है। तो फिर भी आप लोग मुझे पसंद नहीं करते। तो मेरी वीडियोस भी प्लीज़ देखा कीजिए, प्लीज़ 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 मेरी वीडियो देखा कीजिए। आज मेरा रियो नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकती। रियो मेरे बेटे की फ्रेंड के घर है, और जब आएगा तब रियो के साथ मस्त मस्त वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारा प्यार, और जो छोटे हैं उनको सबको आशीर्वाद, और जो बड़े हैं उनका मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय।